इधर खाजूवाला में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय किसान संघ के बैनर तले तहसील कार्यालय पर किसानों ने अनूपगढ़ शाखा में बैलेंस का पूरा सिंचाई पानी चलाए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। और इतना ही नहीं, किसानों ने मांग नहीं माने जाने पर चक्का जाम की चेतावनी भी दी है। किसानों का कहना था कि सरसों, गेहूं और चना की फसल अब पकाव की स्थिति में है। ऐसे में उन्हें बैलेंस का पूरा सिंचाई पानी मिलना चाहिए ताकि फसल खराब न हो। इस दौरान भारतीय किसान संघ खाजूवाला के तहसील अध्यक्ष शिवदत्त सिंघर सहित किसान मौजूद रहे। टोंक में बैंक के कर्जे के चलते आत्महत्या करने वाले किसान के परिजनों ने घंटा घर चौराहे पर धरना दिया। दरअसल 30 जनवरी को आमली पुरोहितान कलमंडा के रहने वाले रामा बैरवा ने बैंक के कर्जे के चलते अपने खेत पर आत्महत्या कर ली थी। रामा बैरवा ने 2012 में बैंक ऑफ बड़ौदा झिराना शाखा से 8 लाख का लोन लिया था, लेकिन लगातार अकाल पड़ने की वजह से रामा कर्जा नहीं चुका पाया। ऐसे में बैंक के अधिकारी लगातार रामा पर दबाव बनाने लगे। बैंक के अधिकारियों के बढ़ते दबाव और कर्जा चुकाने में असमर्थ होने पर रामा ने गत 30 जनवरी को आत्महत्या कर ली। किसान की मौत के बाद विभिन्न किसान संगठनों ने परिजनों के साथ टोंक जिला कलेक्ट्रेट के पास स्थित घंटाघर चौराहे पर धरना दिया और मांग की किसान का कर्ज माफ किया जाए और दोषी बैंक अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द मृतक किसान का मुआवजा माफ नहीं किया तो किसान अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे और सड़क जाम करेंगे। तो सूबे के किसानों को के लिए ये एक बड़ी दुखद बात थी जब 30 तारीख को किसान ने सिर्फ कर्जे की वजह से आत्महत्या की, जिसके बाद ही अब धरने पर ये परिवार के सदस्य बैठे हुए। उनका कहना यही है कि एक तो किसान का पूरा कर्ज माफ किया जाए और जो दोषी अधिकारी है जिन्होंने लगातार दबाव बनाया हुआ था उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अपनी इसी 2 मांगों को लेकर ही ये किसान के परिजन यहाँ पर मौजूद है। धरना इनका जारी है अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि वजह ये यही मान रहे हैं कि जिस तरह से बैंक अधिकारियों द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था पैसे को लेकर, कर्ज का पैसा जो था वो लगातार बढ़ रहा था, फसल अच्छी नहीं हो पाई, जिस वजह से कर्ज चुकाने में असमर्थ खुद को किसान महसूस कर रहा था। और दबाव लगातार बढ़ता देख जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो 30 जनवरी को इस किसान ने आत्महत्या कर ली। लेकिन अब परिजन और बाकी के किसान यहां धरने पर बैठे हैं। कहना उनका यही है कि सबसे पहले तो पूरा कर्जा माफ किया जाए। 8 लाख के करीब कर्जा हो गया था, इस कर्जे को माफ किया जाए और जो अधिकारी दबाव बना रहे थे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करे। इसी मांग को लेकर ही टोंक में ये परिजन धरने पर बैठे हैं। और टोंक से संवाददाता जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जियाउद्दीन, धरने पर बैठे हैं अपनी मांग को लेकर, क्या किसी तरह का कोई आश्वासन इन सभी को मिला? देखिए, अगर आश्वासन की बात की जाए तो इन किसानों का ये कहना है कि पहले भी वो उपखंड स्तर के ऊपर एसडीएम के समक्ष प्रदर्शन कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं मुख्यमंत्री के नाम, लेकिन अब तक भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जिला कलेक्टर को भी इन्होंने गुहार लगाई, लेकिन जिला कलेक्टर ने इस मामले को लेकर किसी तरह से गंभीरता नहीं दिखाई। सबसे बड़ी बात यह कि श्वेता, इस पूरे मामले के अंदर जो बैंक अधिकारी है उनकी निर्दयता सामने आई है, क्योंकि किसान लगातार कह रहा था कि उसके अकाल पड़ रहा है और फसल नहीं हो रही, ऐसे के अंदर वो लोन नहीं चुका पा सकता। और इसी बात को लेकर लगातार बैंक अधिकारी उसको पुलिस के अंदर फंसाने का और झूठे मामले दर्ज कराने का दबाव बना रहे। तो नतीजा ये रहा कि जो रामा बैरवा नाम का जो किसान था उसने आत्महत्या कर ली। परिजनों का ये कहना है कि ना तो उनका मुआवजा माफ किया गया, ना ही दोषी बैंक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अब वो सीएम से गुहार लगा रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही कि राज्य सरकार इसके अंदर कुछ न कुछ एक्शन लेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जियाउद्दीन, कर्ज माफी का क्या कुछ फायदा उसे मिला था? किस चीज को लेकर परेशान था कि एक भी कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, दबाव अलग बन रहा है, यही प्रेशर था किसान पर? देखिएगा, कर्ज माफी की अगर बात की जाए तो जो कर्ज माफी का जो फायदा था इस किसान को नहीं मिल पाया, क्योंकि 2012 के अंदर इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा जो झिराना की शाखा थी वहां से 8 लाख रुपए का लोन लिया था। लोन लेने के बाद इसने जो जमीन थी अपनी वो मॉर्गेज करवाई थी। इसका कहना था कि इसके बदले जमीन ले सकते हैं, क्योंकि आजीविका साधन जमीन था और लगातार उस इलाके के अंदर पिछले 5-6 सालों से अकाल पड़ रहा है। ऐसे में ये पैसा नहीं चुका पाया था और इसी बात को लेकर परेशान था। बैंक के अधिकारी इसकी जमीन को कुर्क करना चाहते थे और ये चाहता था कि जमीन कुर्क ना हो, किसी न किसी तरीके से सेटलमेंट हो जाए या सरकार इसके कर्जे के अंदर। चलिए, शुक्रिया जियाउद्दीन आपका इस पूरी बातचीत के लिए।